इस न्यूज की प्रायोजक है english.com। यदि आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ओडिचार अकेडमी english.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम शहर में स्वच्छता का सर्वे करने के लिए पहुंच रही है, जिसको लेकर बालाघाट नगर पालिका के द्वारा सबसे पहले स्वच्छता की नोडल प्रीति घरते को हटा दिया गया। उनके स्थान पर सहायक यंत्री सत्यम जाट को स्वच्छता का नोडल बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि स्वच्छता टीम के आने के पहले ही नगर पालिका के द्वारा स्वच्छता की टीम से संपर्क कर लिया जाता है। उन्हें मनचाही होटल सहित उनके पूरे रहने और खाने पीने का इंतजाम नगर पालिका के द्वारा कर लिया जाता है। स्वच्छता का सर्वे उन्हीं स्थान और उन्हीं वार्डों में कराया जाता है जहां साफ सफाई की गई, किंतु निचले क्षेत्रों में स्वच्छता की टीम को नहीं ले जाया जाता। किंतु इस बार नगर पालिका के विपक्ष के पार्षद स्वच्छता टीम को यदि नगर पालिका के द्वारा निचले क्षेत्रों में नहीं लेकर जाया जाता है तो वह स्वयं टीम को निचले क्षेत्र सहित शहर के वास्तविक स्थिति को दिखाने की भी बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि नगर पालिकाओं में नगर पालिका क्षेत्र की स्वच्छता की स्थिति को जानने और उनका सर्वे कर अंक देने के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम नगर पालिकाओं में पहुंचती है। शहर की स्वच्छता के अनुसार नगर पालिकाओं को ग्रेडिंग मिलती है, जिससे नगर पालिका को ग्रेड के अनुसार नगर पालिका का बजट भी बढ़ता है। इसी का सर्वे करने हर वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण टीम के द्वारा सर्वे किया जाता है, किंतु अधिकतर बालाघाट नगर पालिका में यह देखने को मिलता है कि यहाँ स्वच्छता का सर्वे करने वाली टीम को शहर की वास्तविक वस्तु स्थिति नहीं दिखाई जाती। स्वच्छता का सर्वे करने आने वाली टीम को नगर पालिका पहले ही अपने साथ मिलाकर उन्हें रुकने और उनकी व्यवस्थाओं का जिम्मा लेकर उन्हें उन्हीं स्थानों को दिखाया जाता है जो शहर में स्वच्छ होते हैं, किंतु शहर की वस्तु स्थिति व निचले क्षेत्र जहां गंदगी का आलम बना रहता है उन स्थानों को नगर पालिका के द्वारा नहीं दिखाया जाता, जिससे कि शहर की वस्तु स्थिति सर्वेक्षण में नहीं आ पाती। पिछले वर्ष नगर पालिका के द्वारा रात के अंधेरे में स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम का सर्वे यहां करवाया गया था। इस बार फिर 18 मार्च की रात्रि के दौरान स्वच्छता सर्वेक्षण टीम बालाघाट पहुंच रही है, जिसको देखते हुए नगर पालिका के द्वारा स्वच्छता की नोडल को ही बदल दिया गया है। उनके स्थान पर नगर पालिका के सहायक यंत्री सत्यम जाट को स्वच्छता का नोडल बनाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भी स्वच्छता सर्वेक्षण टीम को नगर पालिका के द्वारा सेट कर लिया गया है, किंतु वहीं विपक्ष के पार्षद भी इस बार आने वाली स्वच्छता टीम को शहर के निचले क्षेत्र सहित गंदगी वाले स्थान पर लेकर जाएंगे, ऐसी रणनीति विपक्ष के पार्षदों के द्वारा बना ली गई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य शाखा के अंतर्गत कार्यरत उपयंत्री प्रीति घरते नोडल अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन के बीते कई महीनों से वे काम कर रही थी, जिसको लेकर कई बार विपक्ष के पार्षदों के द्वारा उन्हें हटाने को लेकर कई बार आवेदन और ज्ञापन भी दिया गया था। विपक्षी पार्षदों का कहना था कि नगर पालिका में जो बड़ी बड़ी अनियमितताएं वाहन खरीदी से लेकर डीजल मामले में हुई थी वह सब उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, पर उन्हें नहीं हटाया गया था। किंतु अभी स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम के आने के एक दिन पहले ही नगर पालिका के द्वारा नगर पालिका के सहायक यंत्री सत्यम जाट को स्वच्छ भारत मिशन का नोडल अधिकारी बना दिया गया। दूरभाष पर जानकारी देते हुए विपक्षी पार्षदों ने पद्मेश 24/7 को यह भी बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम नगर पालिका में पहुंच रही है। यदि इस बार नगर पालिका के द्वारा शहर की वस्तु स्थिति नहीं दिखाई जाती है तो वह स्वयं स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम को उनके वार्डों में लेकर जाएंगे, जहां स्वच्छता को लेकर नगर पालिका के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। वार्डों में कचरा पड़ा रहता है, जिसकी शुरुआत वह रानी अवंतीबाई चौक के पास स्थित पुराने आबकारी कार्यालय के मैदान में बनाए गए कचरा संग्रहण केंद्र से शुरू करेंगे। वहीं नगर पालिका के द्वारा बीते कुछ दिनों से स्वच्छता टीम आने के पहले से ही शहर के सार्वजनिक स्थल सहित शासकीय दीवारों पर स्वच्छता के प्रति जागरूक करने वाली पेंटिंग्स बनानी शुरू कर दी गई और चौक चौराहों में स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने के लिए स्लोगन भी लगा दी गए, किंतु शहर की गंदी पड़ी नाली सहित निचले क्षेत्रों में नगर पालिका का स्वच्छता के प्रति कोई ध्यान नहीं है। जिस प्रकार से स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम नगर पालिका में आकर 3 से 4 दिन रुकती है, उससे पहले ही नगर पालिका टीम से संपर्क कर उन्हें रुकने सहित अन्य व्यवस्थाएं उनकी कर दी जाती है, जिसके बाद कैसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम सही से शहर की स्वच्छता का सर्वे कर पाएगी। वह बीते वर्षों से यही जनचर्चा चलती रहती है कि नगर पालिका स्वच्छता टीम को पहले ही मिलकर अच्छे स्थान का सर्वेक्षण करवाती होती है। नगर पालिका के द्वारा इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग बढ़ाने के लिए एक एनजीओ की मदद ली गई, जबकि नगर पालिका के पास स्वयं का भारी भरकम अमला भी है। यहाँ कर्मचारियों की कमी नहीं है। इसके बावजूद भी नगर पालिका के द्वारा एक प्राइवेट एनजीओ को स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग बढ़ाने का काम दिया गया, जो सत्ताधारी पार्टी के पार्षदों के वार्डों में जाकर वार्डवासियों के घरों में जाकर उनके मोबाइल से स्वच्छता ऐप पर ओटीपी देकर रैंकिंग बढ़ा रहे, जबकि कुछ लोग तो दी जाने वाली ओटीपी को असुरक्षित मान रहे और उन्हें अपने बैंक आदि निजी जानकारी का भी डर बना हुआ है।
जिससे कुछ वार्डवासियों के द्वारा बताया गया है कि इस प्रकार से कुछ युवक युवतियां द्वारा आकर नगर पालिका का नाम बताकर सर्वे के बहाने OTP लेना कहीं ना कहीं उन्हें असुरक्षित लग रहा है।